जाड्या की घाम और गर्मियाँ की छाम भर गए प्यारे 24 कैरेट के शुद्ध सोने जैसे शिक्षक साथियों को हरिकेश कापड़ों की राम राम भाई। दीक्षा ऐप पे अपना दूसरा कोर्स शुरू हो गया। यू पहला तो बाजलीज का कर लिया था जैसे तैसे काबू में कि में साथी रह भी गए थे। पूंजड़ी पंजड़ी थी आइए को नहीं हुआ इतना तारीख जैली कुल मिलाकर भाई इब्बे 2 तारीख लग जो यू कोर्स पूरा करना है साथियों। क्रिटिकल जो पेडागोजी है इसमें यह बात बताई गई है। मेन मुद्दा तो यूँ है कि भाई बालक ने केंद्र में रखा पे कोई भी समस्या का समाधान करवाना है या कोई शिक्षण प्रशिक्षण या अधिगम करवाना है तो बच्चे को एक केवल लेने का माध्यम है या शिक्षक को केवल एक ज्ञान देने का माध्यम ना माने। सारे हाथ ना हाथ दो है कि भाई सारे उसका केंद्र बिंदु है। बच्चा भी इतना सहभागी है जितना अध्यापक सहभागी है। यह बात इसमें बताई गई है। आप ही 10-20 मिनट में इसका सारा निचोड़ काट के और जमान्यो टिंडी की काट लेंगे लाशी छोड़ देंगे बस ले। साथियों इसमें यह बात बता रखी है पहला एक परिचय दे रखी है इसमें तो भाग 1 में क्रिटिकल पेडागोजी में पहला नंबर पर परिचय के दौरान ये बताया गया है अगर भाई आप टेलीविज़न वगैरह देखा समाचार सुना है और कई बार आपने बहुत सी नकारात्मक खबरें सुनने को मिले हैं। ऐसा ऐसा ही आपने खूंटा पर लेना चाहा है कुल मिलाकर ना अगर भाई कड़ियाँ जैसे रेप की कड़ियाँ अपने लूट खसोट की कड़ियाँ भाई अपने धोखाधड़ी की कड़ियाँ जातिवाद की कड़ियाँ कड़ियाँ मतलब कुल मिलाकर डांडा बैठ जा रहा है भारत में कड़ियाँ कड़ियाँ सारी आना पे खबर नकारात्मक ज़्यादा देखने को मिलती है। तो भाई वो जो ऐसे खबर देखने लग रहा है इसी तरह आप देखा हाँ हर एक नकारात्मक खबर के बारे में कहीं ना कहीं उसकी जड़ भी हो है उसका समाधान भी जरूरी है। और समाधान काटन खातर आप क्लास में कोई भी समस्या हुआ है तो बच्चे को भी सहभागी जरूर बनावा ये संदेश देना चाह रहा है। इसमें आस्ते आस्ते खूंटा पर लियावा अपन कुल मिलाकर ना भाई इसमें यह बात बताई गई है जो समाचारों में नकारात्मकता आई है जैसे भारत में किसी भी 2-4 शहर के बारे में आपको टिक करना है उसके ऊपर भारत का नक्शा अभी आगे आने वाला है बसले ये आ चुका है बसले आपके सामने। भारत के 4 या 5 नीले है अंक दे रखे हैं जो ये इन नीले बिंदुओं को किसी को भी दबाइए और एक नेगेटिव खबर आपको मिलेगी चाहे वो किसी रेप आदि की हो चाहे लूट खसोट की हो चाहे किसी दहेज आदि की बात हो जाति पाति या कुछ भी हो सकता है। इसमें आपने मतलब नकारात्मक खबर पढ़ने को मिलती है। इसी तरह से नकारात्मकता हमारे आसपास भी फैली होती है। जब शिक्षण विधियों से हम सही समाधान नहीं कर पाते बालक की समस्या का तो नकारात्मकता हमारे आसपास भी बिखर जावा है। कई बार अपने समस्या का आज है उसका समाधान का बेरा नहीं होता और जो इसमें फेरे द्वारा एक तो साथियों ये प्रशिक्षण की शुरुआत करते समय आपने सबसे पहले जैसे ये भारत का नक्शा दिया हुआ है किसी भी बिंदु को दबाइए और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी समस्या आपके सामने आती है उसी प्रकार से हमारी कक्षा के सामने हमारे समस्याएं आती हैं तो किसी भी बिंदु को आपने दबाना है। सबसे पहले ये काम है आपका इस प्रशिक्षण में। जैसे हमने एक बिंदु को दबाया था अपने पसंद का शहर चुनकर उस पर क्लिक किया था तो उसमें लिख क्या है अपनी जाति से बाहर जाकर शादी करने के कारण खाप पंचायत ने युवक एवं युवती को गाँव से बाहर निकाला। तो ये इस तरह की खबरें आती रहती हैं सामाजिक ताने बाने के खिलाफ होती हैं जो मामले और उसमें बहुत सी नकारात्मकता फैली हुई होती है। उसके समाधान आदि के लिए कई बार सोच विचार करना पड़ता है। इसी प्रकार से अपनी कक्षाओं में भी हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आती रहती हैं जिसमें बच्चों को भागीदार बनाना जरूरी है और तभी समाधान होगा समस्या का कि बच्चों से संबंधित समस्या है तो बच्चों को ही भागीदार बनाएं। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने आएगा चर्चा करने के बाद कि आपको क्या लगता है कि हमारे अखबार अधिकतर किस प्रकार की खबरों से भी भरे रहते हैं। उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक कीजिए। तो आपने एक तो है सकारात्मक सामाजिक समानता पर आधारित होती है खबरें या फिर सामाजिक और सांस्कृतिक शोषण से भरपूर होती हैं तो आपने दूसरे वाले सबमिट करना है और दूसरे वाले ऑप्शन को सही टिक करना है ताकि आपका प्रशिक्षण अच्छी तरह से बन सके और आपका जो किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट आएगा भविष्य में तो उसमें किसी प्रकार की चूक ना रहे। इसलिए ये प्रशिक्षण में मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर मैं आपको ये पोस्ट डाल रहा हूँ। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर ठेठ हरियाणवी भाषा में पहली से लेकर 5वीं का सिलेबस भी है प्यारे साथियों। साथ के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस प्रकार की कोई भी समस्या आती है जैसे पिछली बार आई थी आपकी बार किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए जैसे भी हैं आपके सामने रहेंगे
सब्सक्राइब जरूर करें, आगे जरूर बांट दिया करें। आगे ये आपको दिखा रखा है, देखो भाई, जातिवाद है, भ्रष्टाचार है, छुआछूत है या फिर गैर बराबरी आदि है। ये समस्याएं हमारे एक मगरमच्छ के मुंह की तरफ हमारे को जकड़े हुए हैं, और उस समस्याओं से कैसे निपटारा पाना है हमें, या फिर हमारे सामाजिक लोग कैसे हेल्प करते हैं हमारी, कैसे जूझना है। एक अध्यापक के सामने भी बहुत सी समस्याएं हैं, उनके साथ समानता करके बताई गई है कि किस प्रकार से हम अपने विद्यार्थियों के आने वाली समस्याओं के सामने या शिक्षण प्रशिक्षण अधिगम आदि में जो प्रक्रिया में समस्या आती है उनको कैसे निपटें हम, इस बारे में तुलना कर रखी है। आपके अनुसार इनमें से कौन सबसे अधिक इस व्यवस्था को सुधारने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं? वह कोई भी सामाजिक ताने बाने की या कोई भी मामला है तो उसमें ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर, ना समाज सेविक ऐसा कर सकते, एक शिक्षक ही ऐसा कर सकते हैं। तो शिक्षक के ऊपर सबमिट करके आपने आगे कदम बढ़ाना है। इसी प्रकार की छोटी छोटी चर्चाएं और चलती रहेंगी, उनको ध्यान से सुनेंगे तो आप मतलब अच्छी तरह से इसको प्रशिक्षित होकर के बच्चों के ऊपर लागू करेंगे और इसका लाभ मिलेगा बच्चों को ज़रूर, ऐसी आशा करते हैं। प्यारे साथियों, हरिकेश जो यूट्यूब चैनल का अपलोड है उसमें पहली से लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस बताया गया है। इस तरह की जो भी कोई आप भी अपडेटेड के तहत कोई भी समस्याएं आती हैं, जैसे ऑनलाइन प्रशिक्षण की बात है तो किसी भी प्रकार के सामूहिक रूप से हम इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह से घर बैठे ये प्रशिक्षण करने हैं। हमने बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिसमें कई प्रकार के आपने प्रशिक्षण घर बैठे करने पड़ेंगे, और कोई भी दिक्कत है तो उसमें मार्गदर्शन की जहाँ तक बात है तो आपके लिए हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल हमेशा सेवा में रहेगा। दूसरा भाग आ जाता है हमारा क्रिटिकल पेडागोजी है, जिसमें बैंकिंग शिक्षा है। बैंकिंग शिक्षा का मतलब यूँ बता रखा है प्यारे साथियों, जमा 100 का निचोड़ मतलब 6 महीने की रामायण 2 शब्दा में है। अकबर बैंकिंग शिक्षा का मतलब है बच्चे को रटवा देना, तोता रटन, उसको एक आंकड़े रटवा दिए, उसके अलावा कुछ भी ज्ञान नहीं देना। इसमें निष्कर्ष ये निकलता है बैंकिंग शिक्षा में मुख्य रूप से जो अध्यापक अध्यापिका अफसर में बतला रहे हैं और वो निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय समाज मुख्य रूप से शोषण पर आधारित है और शिक्षा व्यवस्था की भूमिका इस शोषण पर आधारित समाज को कायम रखने की है। यानी कि शिक्षा व्यवस्था अपने सुधारना को नहीं चाहती, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं। और क्रिटिकल पेडागोजी है जो वो शोषण पर आधारित व्यवस्था को चुनौती देवा है। चुनौती देने का मतलब उसके लिए समस्या पैदा करा है, यानी कि और जो पालो फ्रेरे का क्रिटिकल पेडागोजी का महत्वपूर्ण काम है इसके ऊपर, यानी कि पालो फ्रेरे ने इसको चुनौती दी है कि इस तरह की व्यवस्था सुधरनी चाहिए अपने। आगे क्यों या फिर देखियो रहा तो इसमें एक पैराग्राफ लिख दिया है अध्यापिका के द्वारा, और जैसे वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको फला चीज़ पसंद है, उसको ये नहीं पसंद है। तो सभी बच्चे पूरी क्लास के बच्चों के मित्र होते हैं, अपने अपने सहेलियां होती हैं। क्या सभी के लिए एक ही चीज़ पसंद की है और एक चीज़ नापसंद की है? क्या सभी को फुटबॉल खेलना पसंद है? क्या ये विचार हम थोप नहीं रहे हैं एक ही तरह का पैराग्राफ दे करके? क्यों ना हम अलग अलग तरह के बच्चों की साइकोलॉजी के हिसाब से उनके कैसे मित्र होते हैं, वो क्या क्या पसंद करते हैं, क्या क्या खाते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग नहीं सोच हो सकती। तो ये जो क्रिटिकल पेडागोजी में यही बताया गया है फ्रेरे के द्वारा कि हम जो एक तोता रटन करवा देते हैं, कोई पैराग्राफ लिखवा दिया बोर्ड के ऊपर, 10 जो लाइन बच्चा यूँ को याद कर लेता है, रट लेता है, तो वो एक तरह से बैंकिंग शिक्षा प्रणाली है जो पीछे हमने इसका संदर्भ दिया था। बैंकिंग शिक्षा प्रणाली को चुनौती देकर के क्रिटिकल पेडागोजी हमने सिखानी है, जिसे आलोचनात्मक शिक्षण भी कहा गया है एक तरह से। तो आलोचनात्मक शिक्षण में हमने ये देखना है भाई किस चीज़ में मतलब किस तरह से कोई बच्चा सीखता है, किस तरह की कोई कमियां हैं या किसी तरह का कोई मतलब समस्याएं हैं, तो उसका समाधान कैसे निकालना है, बच्चे को केंद्र बिंदु कैसे बनाना है। इस तरह की सारी चर्चाएं इसमें एक अध्यापक अध्यापिका के द्वारा की गई हैं। तो एक जो अरुण नाम से अध्यापक है वो बता रहा है भाई किस तरह से हमने मतलब एक थोपना है बच्चे के ऊपर, बाद में वो फिर सही लाइन पे आ जाता है, क्योंकि सभी बच्चों की समझ अपने अपनी परख अलग अलग होती है, उसके हिसाब से शिक्षण करवाना होता है। इसमें अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या आप भी अरुण की इस बात से सहमत हैं कि अंग्रेजी विषय की कक्षा में शिक्षक ने जो पैराग्राफ लेखन की विधि बताई वो सही है? वो उत्तर आपके लिए सही लगता है, उस पर क्लिक कीजिए। तो ऐसी विधि सही नहीं है। पैराग्राफ लिख दिया और उसमें 10 लाइन लिख दी, क्या सभी बच्चों के मित्र सहेलियां एक ही तरह की चीज़ों को पसंद या नापसंद करेंगे, एक ही तरह का खेल खेलेंगे, या उनके एक ही रुचियां हैं? ऐसा नहीं हो सकता। किसी का मित्र कोई कैसा है, किसी का कोई शरारती है, किसी का कोई शांत स्वभाव का है, तो अपने अपने मित्रों की फिर पसंद भी अलग अलग होंगी। तो पैराग्राफ में हम किसी भी एक बच्चे पर इस तरह की शिक्षा नहीं थोप सकते, वो तो बैंकिंग शिक्षा प्रणाली कहलाती है और क्रिटिकल पेडागोजी ऐसा नहीं कहती, ऐसा फ्रेरे ने बोला है। आगे है भाई इसके ऊपर जो आपको क्या लगता है कि पैराग्राफ लेखन लिखाने के लिए शिक्षक और अरुण की बच्चों के बारे में क्या धारणा है? नीचे दिए गए विकल्पों में किसी एक पर क्लिक कीजिए।
तो इसमें निष्क्रिय और अनजान छात्र हैं, ये धारणा है भाई अरुण की शुरू में। अरुण ने ये कहा था अगर भाई ठीक है जमा बढ़िया है, 10 की 10 लाइन लिखवा दी, बच्चा याद कर लेगा 10 की 10 लाइन के बारे में और अच्छी तरह याद हो जाएगा, अच्छे नंबर ले लेगा। लेकिन निष्क्रिय रवा है बच्चा, अनजान रवा है, उसके ऊपर थोप दिया जावा है, ऐसा ठीक नहीं होना चाहिए। तो सबमिट करना आपने पहला। उसके बाद है भाई मुख्य निष्कर्ष निकाला फ्रेरे के अनुसार बैंकिंग शिक्षा प्रणाली के है, जो एक रट्टाफिकेशन करवा वहाँ पे। उसका मतलब है वह शिक्षक तो ज्ञान का सागर से, यानी कि शिक्षक मास्टर है सबकी में और शिक्षक सबकी में जानस है। यह भी शिक्षा प्रणाली बैंकिंग का वह है। और भाई बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने वाला माना जाता है, देने वाला माना जाता है शिक्षक को और लेने वाला माना जाता है बच्चे को। तो बच्चों को शिक्षक के ज्ञान पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं होता है, ऐसा भी हमारे बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था में बताया गया है फ्रेरे के द्वारा। और केवल शिक्षक सोचता है, बच्चा सोचता है को नहीं, यह भी बात कह रखी है भाई। यूँ निचोड़ आ गया किस्म का शिक्षा प्रणाली का इसमें। और भाई शिक्षक विषय सामग्री को चुनते हैं, बच्चे ग्रहण करते हैं। भाई मास्टर की मर्जी है, यह चीज़ पढ़ानी है, बच्चा वही पढ़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। यह बैंकिंग शिक्षा प्रणाली का वह अपनाते हैं। अगर भाई शिक्षक कक्षा में एक सत्ता का सूचक हुआ है, सत्ता का मतलब हो गया तानाशाही के रूप में हो गया किस्म का, बालक कुछ भी को नहीं, जीरो है, नथिंग है और मास्टर सबकी में है, या जो अपनी बैंकिंग व्यवस्था न्यू का वैसे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्रेरे ने इसको क्या कराया, अगर भाई चुनौती दी है एक तरह से, और उसने आलोचनात्मक शिक्षण को बढ़ावा दिया है। आलोचनात्मक में बच्चे को भी समान सहभागीदार मान्या है उसने। तो प्यारे साथियों, शिक्षक साथियों, हमने भी बच्चे को महत्व दे करके, शिक्षा बच्चे के लिए हो ऐसा अपने लिए को नहीं होती, और शिक्षा मतलब एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उसका बच्चा है, और बच्चे को हमने सहभागी बनाना पड़ेगा, चाहे कोई साफ सफाई की बात हो, चाहे कोई सामाजिक मुद्दे की बात हो, चाहे उसकी पढ़ाई से संबंधित कोई भी पाठ की बात हो। अगला हमारे सामने आ जाता है यमुनों का अपनी कक्षा में दूसरे बच्चों से एक दूसरे से अलग सीट पर यह कहकर बैठाया गया कि वह पिछड़ी जाति की है, वह ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहाँ शिक्षण और शिक्षा प्रक्रिया बैंकिंग व्यवस्था पर आधारित है। क्या आपको लगता है कि स्थिति पर यमुना की आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो यमुना की प्रतिक्रिया वह होगी कि वह इस स्थिति को ऐसे ही अपना लेगी। इसका मतलब ये हो गया स्थिति का सामना वो करेगी कि ना करेगी, को नहीं करे, क्योंकि शिक्षक के बारे में वो बातचीत इस बारे में बातचीत नहीं करना चाहती, क्योंकि वो डरपोक है, दबैल है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी व्यवस्था को यूँ का यूँ अपना ले हैं। तो ये कहाँ कमी रह जाती है? हमारी व्यवस्था में कमियां हैं, बैंकिंग की शिक्षा व्यवस्था है जो उसमें कमियां हैं, वह इस स्थिति को ऐसे ही अपना लेगी। इस ऑप्शन को आपने निशानी लगानी है। ले भाई आगे चला थोड़ा है। तो सुनार की और एक लुहार की यह बात है इसमें। अगर जो बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था है वो पारंपरिक नजरिए में शिक्षक ज्ञान का सागर से, बच्चे को उनके ज्ञान के ऊपर सवाल उठाने का कोई अधिकार कोई नहीं, और बच्चे शिक्षकों से मिलने वाले ज्ञान को प्राप्त करते हैं, याद करते हैं, दोहराते हैं, और रूपक के तौर पर फ्रेरे इस शिक्षा का बैंकिंग मॉडल मानते हैं। यानी कि बैंकिंग मॉडल है उस शिक्षा का, और इसको चुनौती दी है फ्रेरे ने। उसने पालो फ्रेरे ने यह कहा है कि भाई बच्चे को भी सोचने का अधिकार है, बच्चा भी सहभागी है हर एक समस्या के समाधान में। वो कैसे सोचता है, किस नज़रिए से सोचता है, उसको भी महत्व दिया जाना चाहिए। आगे इसे बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं साथियों। इसमें यह बात बता रखी है, दो बालक अफसरी में बतलावा है, एक के बाल खड़े हैं और बाल खड़े हैं जिसके उसको एक निकम्मा बच्चा माना गया है अध्यापक के द्वारा। इसमें यह बात कही गई है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसा करो, इस तरह की जो भावनाएं थोप दी जाती हैं। बच्चे अफसरी में कवा है कि भाई खड़े बालाड़ा के सारे शरारती हो ऐसे हैं, और यूँ नियम किसने बना दिया कि भाई खड़े बालाड़ा निकम्मा अड़बैदी बच्चा हो ऐसा है। तो अफसरी में बालक बतला रहे हैं, तो यह भी इनकी एक चर्चा है, कहीं निष्कर्ष पर निकालने की कोशिश करते हैं। अध्यापक बच्चे अफसरी में कह रहे हैं भाई आज से 50 साल पहले भी क्या यही नियम थे? क्या हमारे आश्रमों की शिक्षा होती थी या पुरातन समय में क्या जब भी खड़े बालों वालों को ही निकम्मा माना जाता था? यह अपने अपने परिवेशिक स्थितियों पर भी निर्भर कराया हुआ है। किसी मतलब देश में या किसी स्थिति में बाल बड़े करवाए जावा, कड़ियाँ छोटे करवाए जावा, कड़ियाँ गंजे भी हो जहाँ बालक है। तो मतलब कुल मिलाकर ना ये तो कोई सीखने का माध्यम थोड़ा है भाई। खड़े बाला सबकी में रद्दी हो ऐसे या अड़बैदी हो या सीख नहीं सकता, और बाल भाया उड़ा या फिर नॉर्मल से सामान्य बालाड़ा सबके में सीख जे है। तो इस तरह की चर्चा करी गई है भाई इसमें साथियों। अगला प्रश्न इसके संबंधित आ रहा है, आपको क्या लगता है कि दिए गए उदाहरण में शिक्षक ने बच्चों को बातचीत कर उसका उद्देश्य प्राप्त कर लिया है? उन्होंने अपना और बच्चों का समय गंवाया है कि उन्होंने बच्चों की सोच के विकास के लिए सही कदम उठाया है? तो अध्यापक ने यह बात कही थी, चलो भाई देखेंगे, ढूंढांगे लाइब्रेरी वगैरह में कोई किताब ढूंढा जिस तरह यूँ बता रखा हो अगर भाई खड़े बालों वाले बच्चे या फिर शरारती होते हैं या फिर किसी न किसी कोई निष्कर्ष काट रखा हो, उसके बारे में चर्चा करांगे लिया। तो सारे संसार की या लाइब्रेरी की या कोई कहीं वो नेट वगैरह से इस समस्या का समाधान काटने की सोचा है, तो दूसरा विभाग पर आपने निशानी लानी है। इसमें एक बेड़ी सी बता रखी है भाई, बेड़ी को क्रिटिकल जो पैडागोजी है उसको तोड़ने का काम करती है। जो पुराना डर्रा चल रहा है अपना
पुरानी परंपरा चल रही है, मास्टर है सबके में, हर बालक कुछ भी को नहीं, नथिंग है, जीरो है, तो उसको तोड़ने के लिए एक ये निशानी दिखा रखी है साथियों। इसमें मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि बच्चे को भी हम आइए महत्व दें और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी भावना को समझें, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण करवाएं। आगे है भाई सोहेल, सौरभ और शिक्षक के बीच हुई बातचीत के अनुसार इस प्रकार के सीखने सिखाने के संदर्भ में कक्षा में कौन से महत्वपूर्ण सबसे भूमिका निभा रहे हैं, शिक्षक निभा रहे हैं कि बच्चे निभा रहे हैं कि दोनों निभा रहे हैं। तो भाई जो दो बच्चे बात कर रहे थे, अध्यापक ने उनको सहारा दिया, बच्चे ने अपनी बात बताई अध्यापक को और अध्यापक ने भी उनकी भावना को समझा। तो इसका मतलब है बच्चे और अध्यापक दोनों ही सहभागिता निभा रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सीखने और सिखाने की शिक्षण प्रशिक्षण प्रक्रिया में। तो साथियों इसमें दोनों पर निशाने लगाने हैं और आगे बढ़ जाना है। आगे यह बात बता रखी है शिक्षक साथियों कि बच्चों के शिक्षक होया करते पहला और शिक्षक के बच्चे होया करते, यानी कि शिक्षक के सबके में था, मास्टर सबके में था। तो कुल मिलाकर ना आजकल की किताब में और नई क्रिटिकल जो पेडागोजी है उसमें यह बताया गया है बच्चे और शिक्षक दोनों सहभागी हैं, दोनों दूरी हैं, एक तरह से पहिए हैं मतलब एक गाड़ी के, और शिक्षक और बच्चा दोनों एक दूसरे को मतलब है ऊपरा थड़ी के हैं। मतलब इसमें नहीं कह सकते भाई मास्टर महत्वपूर्ण है या बच्चा महत्वपूर्ण है या कोई महत्वहीन है, ऐसा नहीं कह सकते। ये दोनों काट कर ना ये संदेश दिया गया है इस किताब के माध्यम से। इसके आगे दोनों को महत्व समान देने के बाद ये कहा है सोहेल और सौरभ के उदाहरण को बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था के तहत देखें कि इस स्थिति में शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होती। इस प्रतिक्रिया के हिसाब से आपने भाई दूसरा का निशानी लगाना है, पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछने के कारण बच्चों को डांट कर चुप करवा दिया जाता। यानी कि पाठ्यक्रम का सवाल नहीं पूछा बालक ने तो उसको डांट कर ना, बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था की बात है तो उसको डांट कर ना और बैठा दिया जावे से। जे कि मैं बाहर की बालक की में भी पूछ ले नहीं तो इसका मतलब उसको डांट फटकार लगा वो अलग है और ना उसको जवाब मिलता। तो यह है बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था। और अगर बच्चे के मन में कोई दिमाग में कोई बात आई, उसके चिंतन चल रहा है और वो अपने समस्या का समाधान चाहे, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक हो, उसकी सोच के ऊपर आधारित वो प्रश्न पूछता है तो वो क्रिटिकल पेडागोजी में आ जाती है यदि हम उसका अच्छी तरह से जवाब समाधान खोजते हैं। तो शिक्षक साथियों गणित के रमन गाऊंगा अपने दूसरा ऑप्शन का निशानी लगाना ना सबमिट करना है और आगे डांकम डाक हो जाना है ताकि जल्दी से जल्दी अपना ये कोर्स पूरा हो जाए और अपनी खाल बचाए। मेन मुद्दा यूँ है भाई। आगे है साथियों सोहेल और सौरभ के उदाहरण को बैंकिंग शिक्षा के तहत देखें तो स्थिति में शिक्षक की क्या प्रतिक्रिया होगी। बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था में तो बालक ने महत्व दिया है को जानता, तो इसका मतलब शिक्षक पहले स्कूलों में नियम और बच्चों की वेशभूषा के संदर्भ में पढ़ते और उसके बाद बच्चों को एक सही उत्तर दे देते। पहला तो भाई केवल ज्ञान का आंकड़ा रटान पर बात होया करती जो वाई बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था है, और दूसरा भी ऑप्शन का निशान लगाने अपने पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ सवाल नहीं पूछने के कारण बच्चों को डांट कर चुप करवा दिया जाता। यानी कि ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो दोनों को निशाने लगा देने हैं क्योंकि यही सही है दोनों। आगे अब खबर अब तक है बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था में क्या शिक्षापन है। बच्चों के सामने जीवन से जुड़े हुए चुनौतीपूर्ण सवाल आते रहते हैं, शिक्षक और छात्र की सक्रिय भूमिका होती है इसमें, और बच्चों के आत्मचिंतन और स्वयं के मनन के आधार पर शिक्षक की मान्यताओं में बदलाव आए हैं, जरूर आए हैं भाई। बच्चे एक आज्ञाकारी सीखने वाले छात्र नहीं रह जाते हैं बल्कि वे शिक्षक के साथ संवाद के माध्यम से एवं आलोचनात्मक तरीके से किसी विषय को जानने की कोशिश करते हैं। ये क्रिटिकल पेडागोजी है साथियों जो तीसरे नंबर पर दे रखी है। इसमें केवल आज्ञाकारी बच्चा या केवल रट्टा खींचने वाला रट्टू तोता नहीं है बालक है, बल्कि संवाद करता है, शिक्षक से बातचीत करता है, समस्या का समाधान करता है, कंधे से कंधा मिला करके खोज करता है। आगे है जैसे बच्चे ने बताया कि हमारे यहाँ तो कच्चा पानी और पक्का पानी आता है, तो मैडम ने उसको लताड़ करके बैठा दिया था भाई कच्चा पानी क्या होता है, पक्का पानी क्या होता है, मीठा पानी और खारा पानी बोलो। तो कच्चा पानी खारा पानी को कह रहा है बच्चा, वो उसकी शब्दावली है, उसको भी महत्व देना चाहिए, लताड़ करके उसको बैठाना नहीं चाहिए। और मीठा पानी वो बच्चा कह रहा है पक्के पानी को, उसके पिताजी बोतल में लाते हैं वो पक्का पानी कह रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर बच्चा अपने शब्दावली के माध्यम से या अपने जो पारिवारिक शब्दकोश है उसके हिसाब से अगर कोई उत्तर देता है तो उसको लताड़ना नहीं चाहिए, ये बात है इसमें। आगे साथियों मनमोहन चुप हो गया, ये बच्चा मनमोहन है और चुप्पी का माध्यम तो देखो मनमोहन हमारे राजनीति में भी मशहूर है। तो भाई मनमोहन चुप हो गया, इस वाक्यांश से आप क्या समझते हैं। तो इसमें है भाई मनमोहन अपने शिक्षक के साथ किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पढ़ना चाहता, इसके आपने निशानी लगानी है क्योंकि उसने चुप्पी में भला सोचा अपना, क्योंकि वो दब्बू स्वभाव का कह लो या फिर अपने विचार हैं वो आगे नहीं संप्रेषित कर पा रहा है, अध्यापक के सामने बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है क्योंकि बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था है। अगर हम क्रिटिकल पेडागोजी के ऊपर चलते हैं और आदर्श माहौल देते हैं तो ये बच्चा तर्क वितर्क भी कर सकता है। आगे है भाई कल्चरल ऑफ साइंस, यानी कि चुप होना सिखा रहा है ये।
तो मनमोहन चुप होना सिखा रहा है, ये संदेश दिया गया है इसके द्वारा कि भी बच्चा हमेशा चुप रहता है ऐसा, जो आगे संवाद नहीं करता है अध्यापक के साथ, और बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था हावी हो जाती है और क्रिटिकल पेडागोजी है वो निरर्थक हो जाती है। इस मामले में हमने उसे आलोचनात्मक शिक्षण को आगे बढ़ाना है, संवादों को महत्व देना है, बच्चे को महत्व देना है, उसकी भावना को समझना है, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षण जो एक शिक्षा है हमारी जो आलोचनात्मक रूप से आगे बढ़ानी है। प्यारे साथियों, इसमें फ्रेरे ने जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत की यहाँ बात की गई है। जैसे एक तो संवाद कर लिया हमने और आलोचनात्मक सोच पैदा कर दी उससे। आगे क्या बातचीत को संवाद कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बातचीत संवाद नहीं है प्यारे साथियों, इसके निशानी लगानी है, नहीं कह। संवाद क्या होता है? विचार जमा कार्य होता है। हमने कोई कार्य किया और उसके ऊपर विचार किया, दोनों के मेल को संवाद बोलेंगे यहाँ पे। केवल कार्य कर दिया वो भी संवाद नहीं है, और केवल विचार कर लिया मन में और वो कार्य नहीं किया वो भी संवाद नहीं है। यानी कि विचार जमा कार्य के मेल को संवाद कहते हैं। बाकी आगे देखो भाई, मैं साथियों प्रेसिस दिखा रखी है जिसमें विचार है, चुवर्दगुम है कार्य का, कार्य विचार बन जाता है, विचार फिर सिद्धांत बन जाता है, सिद्धांत दोबारा फिर विचार का जन्म ले लेता है। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है प्रेसिस के द्वारा, जिसमें कार्य विचार सिद्धांत, कार्य विचार सिद्धांत, इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। और साथ के साथ में आलोचनात्मक शिक्षण पद्धति का विकास होता है, जिससे हमें आगे के समस्या समाधान के बारे में सोच पाते हैं। साथियों, ये एक बहुत ही गहरा विषय है, बहुत संवेदनशील मामला है। आइए सब मिलकर के इसका समाधान निकालते हैं और बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देकर के क्रिटिकल पेडागोजी अपनाते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? संवाद क्या होता है भाई? क्रिटिकल शिक्षा का आधार है ये। संवाद करने देना चाहिए बच्चों के सामने और बच्चों को शामिल करना चाहिए उसमें। संवाद ऐसी गतिविधि है जिसमें छात्र अपनी शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। संवाद में उन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल हो जिससे बच्चा परिचित हो। संवाद होता है विचार जमा कार्य, और कार्य और विचार का तालमेल ही प्रेसिस होता है। जैसे ये कार्य और विचार का तालमेल जो संवाद हो जाता है, तो प्रेसिस क्या होता है भाई? कार्य और विचार दोनों का तराजू बना दी, बैलेंस बना दिया। बैलेंस होना जो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे जीवन में एक संतुलन होता है, उसी प्रकार से प्रेसिस का कार्य और विचार दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है तो फिर वो प्रेसिस बिगड़ जाती है, समाज बिगड़ जाते हैं और हमारी बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाती है। क्रिटिकल पेडागोजी नहीं रहती फिर वो। तो बच्चे को इस तरह किसी भी मुद्दे पर स्वतंत्रता से लिखने के लिए कहा जाए तो क्या वह अपने आप पूर्ण रूप से लिख पाएंगे? वो बच्चे नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि उनको मतलब देखा जाए तो ठीक है अपनी तरफ से लिख तो देंगे वो, लेकिन अपने आप में वो पूर्ण नहीं होते इस तरह के जो अपने स्वतंत्र रूप से वो लिख पाएँ, और उनकी सोच भी इतनी विकसित नहीं हो पाती। साथियों, आगे है साथियों, बच्चों के लेखन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर को करना चाहिए। अपने बच्चों के लेख की तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने विचार को अभिव्यक्त किया है, और बच्चे की अनुमति से इस कार्य की चर्चा कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भी करनी चाहिए अपने। और उस लेख में उठाए गए मुद्दे के बारे में अपने अलग अलग लोग क्या सोचते हैं इस बारे में बच्चे और शिक्षक को मिलकर अध्ययन करना चाहिए। तो प्यारे साथियों, शिक्षक साथियों, ये सबमिट करना है अपने, इससे पहले आपने 3, 4 और 5 को अच्छी तरह से अंकित करना है। और ये मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे को अगर लेखन सुधारना है तो उसकी अनुमति से ही हम उसकी जैसे खामियां वगैरह दूसरे को बताएं, खिल्ली ना उड़ाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवसर दें, सुधार करवाने के लिए मौका दें। आगे है साथियों, क्या आप बता सकते हैं कि आपसे जो अनुभव मैंने अभी साझा किया है उसमें मैं क्या कर रहा था? तो इसमें बच्चों की छवि और लिखने के कौशल पर मनन कर रहा था। ये अपने विचार अनुभव साझा कर रहा है हमारे साथ जो बोलने वाला वक्ता है इसमें, और वो क्या कह रहा है भाई? मैं मनन और लिखने के कौशल आदि पर मनन चिंतन कर रहा था बच्चों के लिए। तो ये पहले ऑप्शन पर आपने सबमिट करना है इसके बारे में। इसके बाद एक बच्चा है वो लिंग भेद का शिकार भी है, जातिवाद का, भ्रष्टाचार का, गैर बराबरी का, छुआछूत का, इस तरह की जो सामाजिक समस्याएं हैं हमारी बच्चा उससे घिरा हुआ होता है और वो उसके समाधान पाने के लिए छटपटाता रहता है। उसका दिमाग चारों दिशाओं में दौड़ता रहता है। उसके लिए हम अच्छा वातावरण तैयार करें, मौका दें उसको अपनी भावना उजागर करने के लिए, और जो वो विचार देता है उसका हम सम्मान करें ताकि उससे समस्या का समाधान हो सके। खबर में हमने अब तक पढ़ा ये निष्कर्ष काट दिया भाई इसका। प्रेसिस का उद्देश्य क्या होता है? सिद्धांत को व्यवहार में बदल देना चाहिए, और बच्चों के द्वारा लिखे गए लेख है या शिक्षक के द्वारा क्रिटिकल पेडागोजी को व्यवहार में बदल देने की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। तो बच्चों ने जो लेख लिखे हैं उसको महत्व देना चाहिए, और उसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको सुधार के लिए गुंजाइश होती है, सुधार का मौका देना चाहिए, चाहे वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हों, चाहे उसकी सोच से संबंधित हों। तो इस तरह के मौके हम बच्चों को देंगे तो हम बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हैं। आगे है, आपके अनुसार भारत में क्रिटिकल पेडागोजी के इस्तेमाल से संबंधित कौन सी समस्याएं हो सकती हैं? पहली समस्या भी हो सकता है वह शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा में बेहतर अंक लाने तक सीमित होकर रह गया है।
दूसरी समस्या भी हो सकती है शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य किसी तरह नौकरी प्राप्त करना हो गया है। तीसरी भी उसका जो बच्चे जितनी जल्दी दिए गए तथ्य को याद कर लेते हैं उनको उतना ही अधिक मेधावी समझा जाता है। ये भी जो एक बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था है उसका बहुत बड़ा दोष है। और याद करने और याद आई हुई चीज़ों का फिर से लिख लेने पर हमारी शिक्षा व्यवस्था को बहुत बल दिया जाता है। ये चीज़ भी हमारी बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी कुरीति है। आगे साथियों, एक शिक्षक 10वीं की कक्षा के छात्रों को संसाधन का पाठ पढ़ाने के लिए बताते हैं कि देश में संसाधन की कमी का मुख्य कारण देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, और फिर बच्चों से कहते हैं कि इसको अपनी नोटबुकों में लिख लें और याद कर लें। ऐसा करते हुए शिक्षक किस प्रकार की शिक्षण विधि का इस्तेमाल करा है? या शिक्षण विधि केवल आंकड़े रटवा दिए, लिखवा दिया, बताया कुछ नहीं, ना बच्चा कुछ बोलिया, ना मास्टर आगे कुछ बोलिया, सीधा पाठ पढ़ा दिया। तो इसमें है भाई शिक्षा के बैंकिंग मॉडल की विधि है। या शिक्षा का बैंकिंग मॉडल यो एक है, बच्चे को आंकड़े ज्यादा रटवा दो, ज्ञान दे दो। यानी कि जो अपनी बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था डर रहा चलता आने लग रहा है वो केवल है परीक्षा को महत्व दिवस है। आगे है भाई अपने साथियों, आपका विकल्प सही है, इसमें मेरे विचार मिल गए इससे। तो इसे भाई शिक्षा के बैंकिंग मॉडल की विधि है। या और इस विधि में शिक्षक देश में हो रहे संसाधनों की कमी के लिए जिम्मेदार अन्य कारकों पर बच्चों के साथ विचार विमर्श को नहीं करता। इस प्रकार में शिक्षण और बच्चों के बीच कोई संवाद नहीं हो पाता, और संवाद नहीं होगा तो इसने क्या कहेंगे यहाँ पे बैंकिंग शिक्षा व्यवस्था। जिसमें संवाद हो गया तो क्रिटिकल पेडागोजी। अगला प्रश्न है भाई, क्रिटिकल पेडागोजी के संदर्भ में फेरेरे ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की बात को नहीं करी? उसने सारे सिद्धांतों की बात करी है साथियों, तीसरे सिद्धांत की बात को नहीं करी। वैसे कौन सा है? प्रकृति के साथ सीखने की प्रक्रिया सहज होती है, इसलिए बच्चों के साथ प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाया जाए। तो ये बात उसने नहीं करी है, और बाकी सारी बात करी है भाई उसने, सामाजिक मुद्दे भी उछाले हैं। और तो फ्रेरे ने अपने सिद्धांतों में प्रकृति के साथ सीखने की कोई बात नहीं की है, ये आपने पहले ही देख लिया है। आगे चलें भाई। अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने साथियों, एक छात्र पीने के पानी को इकट्ठा करने से संबंधित अपने दैनिक जीवन की समस्या के बारे में कक्षा में बातचीत करना चाहता है। क्रिटिकल पेडागोजी के ध्यान में रखते हुए सभी विकल्प को चुने और आपने बताना है भाई कौन सा विकल्प सही है। तो शिक्षक बेझिझक इस तरह के मुद्दों पर कक्षा में बातचीत करे, क्योंकि पानी का पीने का जो संसाधन के बारे में बच्चे के मन में जो विचार आया है तो वो एक तरह से आलोचनात्मक शिक्षण हो सकता है। क्यों ना हम आंकड़े रटवाने की बजाय उसको मौका दें और बिना झिझक के बच्चे को सहभागी बनाएं, पूरी कक्षा को इसमें सम्मिलित करें और क्रिटिकल आलोचनात्मक शिक्षण करें इसके बारे में। साथियों, ये हमारा जो प्रशिक्षण है वो जल्दी से जल्दी पूरा करना है, इसलिए ये पोस्ट बनाई गई है हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। और पहली से लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है भाई, आगे बैंड दियो, गोल का पीजो, और साथियों ने भी बता दियो पूरा हरियाणा में, ठेठ हरियाणवी में हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है जिसमें जीके टेस्ट की तैयारी और पहली से 5वीं का सारा सिलेबस डाल रखे है भाई, क्लास के माहौल में बच्चे पढ़ा रखे हैं। अगला है भाई आपके सामने, क्रिटिकल पेडागोजी के संदर्भ में छात्र और शिक्षक के बीच के रिश्ते में क्या क्या होता है? तो भाई इसमें छात्र और शिक्षक सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार माने जाते हैं। आपने चौथे ऑप्शन के निशानी लगा दी तो आप सही हैं साथियों। भविष्य में भी अगर इसी प्रकार की और भी कोर्स आते रहेंगे ऑनलाइन तो इसी तरह से मार्गदर्शन आपको मिलेगा। ये ऐसा मंच है हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल, सारे बड़का में अभिभावकों में बांट दो, एम्पलीफायर में बड़का में सुनाओ, 30-30 मिनट के 20-20 मिनट के सारे पाठ पढ़ा रखे हैं भाई। क्लास का माहौल कैसा होता है अपने ठेठ हरियाणवी में है, सहयोग जरूर करें, सहयोग वांछित आपका। आगे है साथियों, कोर्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इनमें से कौन से क्रिटिकल पेडागोजी के क्षेत्र में शिक्षाविद माने जाते हैं? यू जितना लारा लग रहा है सारा कुनबा पेडागोजी वाले का है भाई। एनरी जीरो भी है, पोलो फ्रेरे भी है, मैक्रोलेन भी है और फिलिप्सन भी, उपरोक्त सभी का निशानी लगा ना और सबमिट कर दो, दैट दे ही बसले और आगे चलेंगे बसले। साथियों आगे जरूर बांट दियो भाई, जमा पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस है, ध्यान रखियो। अगला प्रश्न, ये विकल्प जो कह रहा है सही है क्योंकि हमने विकल्प चुना था ये सभी और सारे के सारे शिक्षाविद हैं, पेडागोजी जो भी क्रिटिकल है अपने उससे संबंधित रखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, निम्नलिखित में से किसको प्रॉब्लम पोजिंग शिक्षा का उदाहरण माना जाता है? तो प्रॉब्लम पोजिंग शिक्षा का उदाहरण कैसे मानेंगे? शिक्षकों की कमी के कारण हर पीरियड में शिक्षक नहीं आ पाते, इस संबंध में छात्रों के साथ मिलकर विचार करना है। समस्या आएगी अगर भाई सभी अध्यापक नहीं है, मान लिया शिक्षकों की कमी के कारण पीरियड नहीं लगन पाते तो बच्चों से विचार विमर्श करें, ये अपना क्या कहलाएगा? प्रॉब्लम पोजिंग। आगे है शिक्षक साथियों, क्रिटिकल पेडागोजी के संदर्भ में संवाद एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या शामिल होगा भाई? शिक्षक और छात्र अपनी बात साझा करने के लिए बराबर रूप से स्वतंत्र होते हैं और शिक्षक और छात्र अपने जीवन से जुड़े हुए विभिन्न आलोचनात्मक समझ विकसित करने के लिए संवाद कर रहे हैं। आगे से साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया फ्रेरे के अनुसार प्रैक्टिस का हिस्सा है? ये है भाई किसी कार्य को करते हुए प्राप्त अनुभवों को अपने विचार को संशोधित करना, कार्य और विचार को साथ चलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखना और किसी कार्य को करने से पहले जुड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में विचार विमर्श करना। तीनों प्रकार के आओगे भाई हैं।
तीनों का निशानी लगानी है और साथियों अपना अच्छे से अच्छा स्कोर बनाना है। हाँ, हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल ना भूल गए तो भाई अच्छी बात तो कोई नहीं साथियों। देखो हर एक समय पर मार्गदर्शन मिलता है बच्चों को, यहाँ पर ऐसा मंच है हरियाणवी भाषा का। आगे है क्रिटिकल पेडागोजी की आवश्यकता आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इसलिए है क्योंकि 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण चुनने हैं भाई अपन है। और इसमें है भाई किसी भी प्रकार के वर्चस्व और पाखंड को चुनौती दी जाती है। और क्रिटिकल पेडागोजी किसी भी विषय की अवधारणा को बेहतर रूप से समझने में मदद करता है, ये नहीं है भाई इसमें। और सामाजिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बनाने में योगदान करती है, ये सही है। और मानवीय मूल्यों पर आधारित है। तो प्यारे साथियों हमने जो तीसरे नंबर वाला इसको छोड़ना है, पहला दूसरा और चौथे की निशानी लगानी है, ये आपने ध्यान रखना है। मेरे इस गल कोई नहीं विचार मिले थोड़ा सा इसने असहमति दिखा दी मेरे तीसरे वाले नंबर से तो कोई बात नहीं, आपने अच्छी तरह से करना है और अच्छे से स्कोर बनाना है। शिक्षक साथियों ये हमारे दीक्षा ऐप के ऊपर जितने भी कोर्स आके आएंगे तो जुड़े रहिए हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। इसी तरह से मार्गदर्शन आपको मिलता रहे, जल्दी से जल्दी आपका कोर्स पूरा हो जाए ऐसी आशा है। साथ के साथ में और साथियों को भी बांट दियो भाई, जितना भी आपके सर्कल में है, चाहे कोई भी साथी आपने ABRC या किसी खंड लेवल पर जिला स्तर पर आपके ग्रुप में हैं तो वहां पर भेज दीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मामला है। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पहले तले के 5वीं तक का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चों को। घर बैठे बैठे आपकी मासिक मूल्यांकन की, अर्धवार्षिक या पूरी वार्षिक परीक्षा की चंडे चंडाई बालक आपने मिलेंगे। बिल्कुल जमाने हरियाणवी में पढ़ा रखा है, क्लास का माहौल बनाकर मेरे लिए बालक पास में बैठा कर भाई। तो शिक्षक साथियों फिर गेड़ा मारियो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर और गोल का पै दो भाई अभिभावक ना सारे शिक्षक साथियों ने बैंड दियो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, नमस्कार।